हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। लास्ट लेक्चर में हमने जो है फर्स्ट चैप्टर की 1.2 एक्सरसाइज की है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। 1.3 पर मूव करने से पहले जो है इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस है वो आपको ज़रूर समझनी चाहिए। अगर आप उनको समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे और आप इजीली उसको सीख सकते हैं और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहली इसकी जो डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं मैट्रिक्स को ऐड करना। कैसे हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं? दो मैट्रिक्स हमारे पास, कोई भी दो मैट्रिक्स हो सकते हैं, उनको आपस में कैसे ऐड कर सकते हैं? अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स मैं कह लेता हूँ एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 3 5 एंड 6 हमारे पास एक मैट्रिक्स ये हो गया, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बी मैट्रिक्स है 0 2 एंड 1, उसके बाद 3 कर लेते हैं। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है। इन दो मैट्रिक्स को अगर हमने प्लस करना हो, एडिशन, वो कहते हैं हमारे पास ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स को ऐड करना, ये फाइंड आउट करना होता है। तो पहले हम ए है तो ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद दरमियान में प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे और फिर हम बी का मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है हमारे पास वो 1 3 5 एंड 6 हमारे पास ये उसके एलिमेंट्स है। उसके बाद बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास है 0, उसके बाद है 0 2 1 एंड 3 हमारे पास, ये उसके हमने एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब इनको आपस में प्लस करना है। प्लस करने के लिए कंडीशन जो है ना, सबसे जो चीज़ ज़रूरी है कि इसका ऑर्डर आपने चेक करना है। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? इसका 2/2 ऑर्डर है और इसका भी 2/2 है। दोनों को ऑर्डर सेम होगा तो ही आप उन मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो दो मैट्रिक्स को प्लस करने के लिए या जमा करने के लिए उनका ऑर्डर बराबर होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर सेम होगा तो ही वो आपस में ऐड होंगे, अदरवाइज वो ऐड नहीं होंगे, ना ही वो सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो अब ऐड करने का अगला जो स्टेप है, पहला स्टेप यही है कि वो उनका आपने चेक करना है कि ऑर्डर सेम है या नहीं है। उसके बाद आपने ऐड जो करना है, फर्स्ट टर्म को मतलब जो सामने वाली उसके सामने वाली टर्म होगी उसके साथ ऐड करना है। जैसे 1 के सामने उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? 0 है, तो 1 + 0 होगा हमारे पास 1 + 0, कुछ ये फॉर्म बनेगी। ठीक है, उसके बाद इससे अगला जो एलिमेंट है 3 किसके क्रॉसपॉन्डिंग 3 के इक्वल बन रहा है? वो हमारे पास है 2 है, तो 3 + 2 हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर देना 3 + 2। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आपको समझ आ गया कि अब 5 के सामने वाली टर्म कौन सी बन रही है? 1 है, तो 5 + 1 करेंगे हम, 5 + 1। इसी तरह 6 के सामने वाली टर्म जो हमारे पास है वो 3 है, तो 6 + 3 हमारे पास। अब इससे नेक्स्ट जो अगला स्टेप होगा वो आपने सिंपल इसको ऐड कर देना, 1 + 0, उसके बाद 3 + 2, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आपने लिख देना है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो है, ये कुछ आ जाएगा, देखें 1 + 0 तो 1 ही आएगा, उसके बाद 3 + 2 5 हो जाएगा, एंड नेक्स्ट हमारे पास है 5 + 1, 5 + 1 हमारे पास 6 हो जाएगा, और 6 + 3 जो है वो 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमने ऐड किए हैं दो मैट्रिक्स ए और बी। कोई भी आपके पास दो मैट्रिक्स दिए जाएं और उनको प्लस करना, तो आपने क्या सबसे पहले उसके चेक करना है कि उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। फिर आपने उसके जो आमने सामने वाली एलिमेंट्स होंगे उनको आपस में क्या कर देना? प्लस कर देना। सिंपल सी बात है और इसमें कोई लॉजिक वाली बात है भी नहीं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यही दो मैट्रिक्स है ए और बी, और इनको हमने माइनस करना हो, तो यहाँ पर लिखेंगे a - b = सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास है वो 1 3 5 एंड 6, माइनस हमारे पास आ जाएगा। दूसरी वैल्यू जो b की वैल्यू है वो हमारे पास है 0 एंड 2 1 3, इनको माइनस करना है। तो अब माइनस करने के लिए हमारे पास आ जाएगा, देखें सेम उसी तरह जो सामने वाली टर्म में आमने सामने वाली, उनको आपस में प्लस या माइनस करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ माइनस के लिए। तो माइनस के लिए मैं इसकी वैल्यूज जो है ना यहाँ पर कुछ चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसके साथ -2 लगा दिया और इसके साथ भी
-3 लगा दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास 1 माइनस क्या करेंगे 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0। उसके बाद 3, फिर ये माइनस है एंड देन आगे नेक्स्ट टर्म भी माइनस की है, तो आपने लिखना है इसको 3 माइनस, ये वाली माइनस आ गई, यहाँ तो प्लस होता तो प्लस लिखते हैं, माइनस है तो माइनस। उसके बाद जो -2 की टर्म है उसको -2 लिख दे, ठीक है। इसी तरह जो अगली हमारे पास टर्म बनेगी वो 5 माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद है 6 माइनस ये वाली आ गई, और ये हमारे पास टर्म भी नेगेटिव की है -3, तो उसको ब्रैकेट में आप लिखेंगे, ठीक है। उसके अगला स्टेप आपने क्या करना है कि इनको प्लस या माइनस जो हो रहे हैं तो उनको प्लस माइनस कर देना है। जैसे 1 माइनस 0 तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास ये दोनों माइनस को ऑपरेट करवाएंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर 5 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, एंड देन ये फिर दोबारा देखिए ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर ऐसे कह ले आ गया a माइनस बी का। ये हमारे पास a + b था, ठीक है, और ये a माइनस बी है। तो ये इस तरह हमारे पास दो मैट्रिक्स को आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कौन से जो है वैलिड है जिनको हम ऐड कर सकते हैं उनके बारे में बताना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके बारे में बता रहे हैं कि ये मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए दिया हुआ है, ये है हमारे पास वैल्यूज a = 2 1 -1 एंड 3 हमारे पास एक वैल्यू ये है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसके साथ जो ऐड होने वाली टर्म है वो अगर मैं लिख दूं कि b एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये b पार्ट जो हमारे पास 3 है, और क्या ये दोनों आप चेक करें कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जो है कि इसकी चेक करने के लिए कि आपस में ये ऐड होंगे या नहीं होंगे, तो इनका आपने देखना है कि इनका ऑर्डर क्या है। इसका 2/2 ऑर्डर है और इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो वो 2/1 है, तो इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो मतलब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। तो ए और बी जो है दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होने वाले नहीं है। तो अब तीसरे मैट्रिक्स की बात करते हैं, वो हमारे पास है सी मैट्रिक्स जो है। सी मैट्रिक्स देखें तो हमारे पास दिया हुआ वो है 1 1 के बाद है 0 2 -1, उसके बाद है 1 एंड -2। अब इसका ऑर्डर भी हमारे पास देखेंगे तो 3/2 है, ठीक है। तो ये तीनों मैट्रिक्स तीनों के ऑर्डर मुख्तलिफ है, तो ऑर्डर मुख्तलिफ होने की वजह से हम इनको आपस में ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद अगला जो डी पार्ट दिया हुआ हमारे पास जो है उसमें देखेंगे तो वो 2 + 1 है डिवाइड एंड 3 हमारे पास दिया हुआ है। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ 3 और नीचे भी 3 है हमारे पास। तो इसका ऑर्डर चेक करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2/1 आ जाएगा। तो अब 2/1 वाला कोई और मैट्रिक्स है, एक ये हमारे पास बना और 2/1 वाला ये है, मतलब कि हम जो है B और D को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दो मैट्रिक्स हमें मिले हैं B और D, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। वजह क्या है कि इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा उनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास E मैट्रिक्स देख लें तो E मैट्रिक्स हमें दिया हुआ वो उन्होंने कि -1 0 एंड 1 2 हमारे पास एक मैट्रिक्स E दिया हुआ है। E का ऑर्डर चेक करेंगे तो हमारे पास वो है 2/2। तो 2/2 मैट्रिक्स अगर आपको कोई और नजर आ रहा है तो बता दें, तो एक E है और एक हमारे पास A है, तो हम A और E को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स एक E है और एक A है, इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। इसी तरह लास्ट हमारे पास F मैट्रिक्स दिया हुआ है। F मैट्रिक्स आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ उसकी वैल्यूज दी हुई है, हमारे पास 3 है, 3 2 एंड हमारे पास है 1 + 1 एंड नेक्स्ट -4 है, 3 + 2 है और हमारे पास 2 + 1 है। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे तो हमारे पास जो है ये
3/2 आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास 3/2 मैट्रिक्स एक और भी है, एक एफ है, और एफ के साथ हमारे पास ये वाला था जो सी मैट्रिक्स था। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सी और हमारे पास एफ दो मैट्रिक्स ऐसे, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इन दोनों को भी हम ऐड कर सकते हैं, सी प्लस एफ कर लें या एफ प्लस सी कर लें, तो इस तरह हम इनको भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है या बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास है अगली जो डेफिनेशन है वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स या फिर उर्दू में इसे जमी माकूस कहा जाता है। आपको इस डेफिनेशन पर आने से पहले जो है थोड़ा सा इनवर्स के बारे में पता होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारे पास कुछ 5 नंबर मैंने दिया था और उसके साथ मैंने कहा कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करे आंसर दोबारा 5 आ जाए। तो यहाँ पर हमने गैस किया था कि वो 1 नंबर है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आंसर आ जाएगा। तो एक ऐसा नंबर जिसको ऑपरेट करे किसी भी नंबर के साथ कोई फर्क ना डाले, उससे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई के लिहाज से। और मैंने एडिशन के लिहाज से भी बात की थी कि उसमें प्लस करें और वो भी कोई फर्क ना डाले, तो वो हमारे पास था 0, कि हमारे पास इन दोनों यहाँ पर 0 नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस 5 के साथ ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 प्लस के लिहाज से क्या है, एडिटिव नंबर कह लें या फिर एडिशन कह लें, एडिटिव आइडेंटिटी कह लो। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी इसको कहते हैं, 0 को प्लस के लिहाज से और मल्टीप्लाई के लिहाज से 1 कहते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया हुआ है लेकिन फिर दोबारा बता दिए। अब अगर इन द केस ऑफ मैट्रिक्स आ जाए, मैट्रिक्स में एडिटिव इनवर्स, इसके बारे में तो बता दिया था कि मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट्स कौन सा होता है, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स में था ये वाला नंबर हमारे पास 1 0 0 1, ये था मल्टीप्लाई के लिहाज से। लेकिन प्लस के लिहाज से हमारे पास जो है नल मैट्रिक्स होगा कोई भी 0 0 फॉर्म का। ठीक है, तो आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ 0 0 जो है हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसका आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडिटिव जो है मैट्रिक्स फॉर्म 0 है। ठीक है, या आइडेंटिटी 0 मैट्रिक्स को या नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से प्लस या माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो नल मैट्रिक्स का आपको पता चल गया, तो अब आपको एडिटिव इनवर्स का भी मालूम हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब कि हमारे पास अगर 5 के साथ कुछ ऐसा नंबर ऐड करें और ये आइडेंटिटी आ जाए, कौन सी आइडेंटिटी हमारी थी वहां पर 0, कि हमारे पास आंसर में क्या आ जाए 0 आ जाए, तो 5 का जो हमारे पास इनवर्स आईडी होगी, इनवर्स होगा नंबर 5 का इनवर्स प्लस के लिहाज से, तो वो -5 होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ 3 प्लस हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर जो आंसर आइडेंटिटी दे दे प्लस के लिहाज से, तो वो -3 होगा। इट मीन्स कि हमारे पास कोई भी नंबर है उसका नेगेटिव नंबर जो होगा वो उसका इनवर्स कहलाएगा। तो ये हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, प्लस के लिहाज से, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ये और ये जो हमारे पास जो है -3 और -5, 5 का जो है इनवर्स प्लस के लिहाज से वो -5 है और 3 का -3 है। इसी तरह अगर मैं एक मैट्रिक्स की बात कर लूं तो वो क्या होगा। ठीक है, इनवर्स जो हमारे पास मैट्रिक्स में, अगर एक मैट्रिक्स कोई गिवन है, वो हमारे पास 2 3 -5 एंड 6 हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है कि मतलब इसमें कौन सा मैट्रिक्स ऐड करे और आंसर में हमें 0 0 मैट्रिक्स मिल जाए, आंसर में क्या मिल जाए 0 0 मैट्रिक्स मिल जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो इसके साथ ऐड होने वाला नंबर है या वो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स का जमी माकूस है या फिर एडिटिव इनवर्स है। इसका फार्मूला होता है कि ए प्लस कोई भी जो है हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ओ, ये ओ है और ओ मैट्रिक्स कहते हैं नल मैट्रिक्स को। ठीक है, ओ मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स को कहा जाता है, जैसे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहा जाता है, इसी तरह ओ जो हमारे पास नल मैट्रिक्स ये सिफ्री का अलग होगा। तो आप जो है ए मैट्रिक्स यहां से ले जाएं तो मतलब ये बी है, ओ माइनस जो है ये ए दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -a हो जाएगा। तो अब एक बी मैट्रिक्स न्यू बनेगा, इस ए की जगह पर बी लिखें या कोई भी और चीज लिख लें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये नल मैट्रिक्स 0 0 फॉर्म का होगा, ये पुट करें और उसके बाद -a है, a की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो क्या है, a की वैल्यू है 2 3 एंड -5 और उसके बाद है 6।
इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास सॉरी माइनस करें तो जीरो में से कोई भी नंबर माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगी, ये कोई फर्क नहीं डालेगा, ठीक है, क्योंकि हमने 0 - 2 करना तो -2 आंसर आ जाएगा, 0 - 3 करेंगे तो -3 आ जाएगा, 0 - 5 करेंगे तो हमारे पास +5 आ जाएगा, और इसी तरह 6 करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो हमें रिजल्ट में जो मिलना है, हमने ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा देनी है, जिसके साथ प्लस साइन होगा माइनस कर देंगे, और जिसके साथ माइनस होगा उसके साथ प्लस कर देंगे। तो ये +2 था तो -2 हो गया, ये +3 था तो ये -3 हो जाएगा, ये -5 है तो इट मीन्स इसको +5 करना पड़ेगा, और ये -6 हो जाएगा। अब ये हमने बी मैट्रिक्स वो फाइंड आउट कर लिया। अगर हम ए और बी को दोनों को प्लस करेंगे तो अब हमारे पास जो आंसर में क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं कि किसी मैट्रिक्स का आपने फाइंड आउट करना है उसका एडिटिव इनवर्स, प्लस के लिहाज से इनवर्स जो हमारे पास कोई भी आपने फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास उसका डायरेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ नेगेटिव माइनस लगा दे ओनली। उसके बाद इसी तरह अगर बी का आप एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं तो वो -b आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उस मैट्रिक्स के साथ आप माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे डायरेक्ट हमारे पास। अगर मैं एक सी मैट्रिक्स ले रहा हूं, यहां पर कोई एक मैट्रिक्स सी आ गया, 0 -3 2 एंड -1 हमारे पास एक मैट्रिक्स सी है। इसका हमने जमी मकूस निकालना है या फिर एडिटिव इनवर्स निकालना है। मैंने आपको बता दिया कि आपने डायरेक्ट इसके साथ क्या कर देना है, माइनस फाइंड आउट करना है, और उसका सी के साथ जो है ना आप क्या करें, वो माइनस मल्टीप्लाई कर ले दोनों तरफ, ठीक है। अब ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 - 1। अब ये ऑपरेट करवा देने अंदर तो हमारे पास आ जाएगा 0 के साथ को माइनस कोई फर्क नहीं डालेगी, क्योंकि वो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 न्यूट्रल नंबर है, उसके साथ माइनस प्लस कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। अब ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 हो जाएंगे, उसके बाद +2 है तो -2 हो जाएंगे, इसी तरह +1 हो जाएगा, और ये हमारे पास अब C का जमी माकूस या एडिटिव इनवर्स -C होगा। यहाँ -C को आप किसी और मैट्रिक्स का नेम दे सकते हैं, जैसे B, D वगैरह कोई भी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास जमी माकूस के रिलेटेड कुछ इंट्रो। अब नेक्स्ट हमारे पास है अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। गिवन मैट्रिसेस है, हमें उसके फाइंड आउट करने हैं हमने एडिटिव इनवर्स। तो इसका पार्ट हमारे पास अगर ए देखें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, वो है 2 4 एंड -2 1। तो मैंने बता दिया कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, एडिटिव इनवर्स, तो उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारे पास -a = ये उसका इनवर्स फाइंड आउट हो रहा है, तो यहाँ मैं इधर ही कर देता हूँ। तो ये हमारे पास सोल्यूशन में आप लिख सकते हैं। वैसे इसका फार्मूला होता है a + b = 0 या फिर नल मैट्रिक्स। इस a की जगह पर आप -a भी लिख सकते हैं कि हमारे पास -a इसका क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। तो हम ये -a ही फाइंड आउट करें, a के साथ आप मल्टीप्लाई करें माइनस, यहाँ पर भी माइनस मल्टीप्लाई करें, और ये आ जाएगा 2 4 -2 एंड 1। ये अब ऑपरेट करवा दें, ठीक है। ये माइनस मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -2 -4 और प्लस के 2 हो जाएंगे और -1 हो जाएगा। तो अब ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स ए इज वो हमारे पास क्या है, -a है, ठीक है। ए मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स वो -a है। इसी तरह हम बी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका बी है, ठीक है। रिमेनिंग आप सारे खुद कर सकते हैं। मैं एक और मैट्रिक्स करवा देता हूँ, यही कोई डी पार्ट जो है हमारे पास, डी पार्ट दिया हुआ है, और इसमें आ जाएगा कोई 1 0 -3 -2 एंड सॉरी माइनस में 2 एंड 1 हमारे पास ये मैट्रिक्स डी दिया हुआ। इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो एडिटिव इनवर्स के लिए मैंने आपको सिंपल बता दिया कि आपने दोनों तरफ क्या जो है माइनस अप्लाई कर देना है। तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा
1 0 -3 -2 2 एंड 1। अब ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, और जब माइनस को किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास -d इज इक्वल टू आ जाएगा ये -1 0, ये माइनस का 3 है तो +3 हो जाएगा, और -2 है तो +2 हो जाएगा, -2 एंड -1। अब आप कह सकते हैं यहाँ पर जो है -d इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये एडिटिव इनवर्स है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है किस मैट्रिक्स का, डी मैट्रिक्स का। ठीक है, माइनस जो डी का इनवर्स है एडिटिव इनवर्स, या जमी माकूस इसे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो है हमने फाइंड आउट करने, ये कुछ गिवन हमारे पास क्वेश्चंस उसके पार्ट दिए होंगे, जैसे b+ ये दिया हुआ है, d+ ये दिया हुआ है, और -2c दिया हुआ है, कुछ इस तरह इनको फाइंड आउट करना, और a b c d की वैल्यूज़ हमें गिवन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस या मल्टीप्लाई के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आपने क्या करना है, जस्ट इसमें जो मिसिंग नंबर है या मैट्रिक्स है उसकी जगह पर आपने वो पुटिंग करना है। जैसे बी मैट्रिक्स नहीं है तो बी मैट्रिक्स आप पुट करेंगे, बी वाला है वो 1 और -1, एंड नेक्स्ट आगे जो है प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, और आगे ये वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे है। तो इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए प्लस करना है, आमने सामने वाले नंबर्स जो है प्लस होंगे तो 1, और ये प्लस आ गया, और माइनस का 2, क्योंकि ये एलिमेंट जो नेगेटिव का था तो नेगेटिव लिख दिया है। उसके बाद -1 और प्लस हमारे पास ये है 3। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वो, देखें अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, 1 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा। इसी तरह इनको सॉल्व करें तो -1 वैल्यू जो छोटी नज़र आ रही है आप लोगों को, और उसके बाद है +3 जो है बड़ी है, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, माइनस प्लस करेंगे तो माइनस प्लस के कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अगेन इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बच जाएगा वो, इसको इधर लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा कुछ, इसका आंसर आ जाएगा, देखिए 1 - 2 जो है, क्योंकि -1 वैल्यू बड़ी नज़र आ रही है तो आंसर हमेशा जो है बड़ी वैल्यू का बचता है, नेगेटिव में 1 बच जाएगा, उसके बाद 2 वैसे के वैसे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसकी बात कर लूँ, जो डी है, अब डी का मैट्रिक्स हमें गिवन है, डी मैट्रिक्स हमें गिवन है, वो हमारे पास है 1 2 3 -1 0 2, प्लस हमारे पास उसके साथ आगे आ जाएगा हमारे पास 0 1 0 2 0 1। हमारे पास ये दो मैट्रिक्स बन चुके हैं। अब इनको प्लस करना है, प्लस करने के लिए आप देखें 1 + 0 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब इनको 1 + 0 तो 1 आ जाएगा, 2 + 1 तो हमारे पास 3 आ जाएगा, उसके बाद 3 + 0 हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास -1 और 2, -1 और +2 है तो हमारे पास +1 आ जाएगा, 0 + 0 तो 0 हो जाएगा, 2 + 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो हमारे पास दिया हुआ कुछ मैट्रिक्स, इसमें स्केलर मल्टीप्लाई करना 2 नंबर्स को, तो यहाँ पर -2 को मल्टीप्लाई करना, सी आगे जो है सी के साथ ऑपरेट करेंगे। सी वैल्यू कौन सी दी हुई है हमारे पास, वो है आप देख सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स के वैल्यूज हो सकती है कोई भी। तो यहाँ पर जो दी 1 -1 और उसके बाद है अगली जो 2 है, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो -2, ये जो स्केलर नंबर है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, -1 2 के साथ। तो ये हमारे पास -1 को जब -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएंगे। तो इस तरह आप स्केलर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कोई भी नंबर जो है किसी भी नंबर के किसी भी मैट्रिक्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास गिवन मैट्रिसेस दिए हुए, इनको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, जो साइन होगा उसके हिसाब से सॉल्व करना है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो देखिए हमारे पास जब भी ब्रैकेट्स का कंसेप्ट आ जाता है तो वहाँ पर आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये छोटी ब्रैकेट वाली टर्म को आपने ऐड करना है। तो ये हमारे पास आप ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ये जो बन जाएगी कुछ टर्म 1 + 0, 1 + 0 जो हमारे पास, उसके बाद है 0 + 2, ठीक है, और इसी तरह 0 + 3 हमारे पास हो जाएगा,
1 प्लस 0 हो जाएगा और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट अगली टर्म जो है सेम एज इट वैसे के वैसे लिख लेंगे 1 1 1 0। आगे देखें हमारे पास ये 1 प्लस 0 तो 1 आ जाएगा, 0 प्लस 2 तो 2 हो जाएगा और इसी तरह हमारे पास 0 प्लस 3 है तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 वैसे का वैसे और इसी तरह हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये सेम वैसे ही लिखना है तो ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे ही। अब अगला स्टेप जो है देखें, अब अगला स्टेप भी इसी तरह 1 प्लस 1 जो हमारे पास ये 2 हो जाएगा और 2 प्लस 1 जो हमारे पास 3 हो जाएगा। इसी तरह 3 प्लस 1 जो हमारे पास आ जाएगा 4 और 1 प्लस 0 जो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखें हमारे पास तो अब ब्रैकेट्स जो है ये स्मॉल ब्रैकेट चेंज हो गया और उसके साथ जो नेगेटिव साइन भी है। तो हम सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे वो ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो ये टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी 1 0 0 1। ठीक है, अब अगला जो है इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ 0 माइनस 1 हमारे पास कुछ, उसके बाद 2 माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास है 3 माइनस 1 एंड नेक्स्ट हमारे पास है 0 माइनस 0। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास आ जाएगा ये कुछ, इसको वैसे ही लिखेंगे और इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ -1 और ये 2 माइनस 1 जो हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा और ये 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है। अगली जो टर्म हमारे पास बनेगी वो 1, उसके बाद है प्लस और माइनस जो है हमारे पास प्लस और -1 आ जाएगा। अगला जो हमारे पास 0 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि 0 और प्लस 1। इसी तरह 0 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा और 1 प्लस 0 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0। इसी तरह 0 प्लस 1 तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 0 प्लस 2 तो 2 आ जाएगा और इसी तरह हमारे पास 1 प्लस 0 तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा था इस पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो अगला पार्ट है पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 भी इसी तरह का ब्रैकेट्स फॉर्म का है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास सेम ऐसे लिखनी है आपने 2 3 1। अगले जो टर्म्स है उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ये हमारे पास आ जाएगा 1 और -2। फर्स्ट टर्म उसकी ये, सेकेंड टर्म हमारे पास है 0 -2 हो जाएगा, थर्ड टर्म है 2 -2। अब अगला जो हमारे पास आ जाएगा ये फर्स्ट मैट्रिक्स तो वैसे ही सेम लिखेंगे। उसके बाद अगला जो हमारे पास इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा -1 1 -2 -1। इसी तरह ये -2 और ये 2 -2 0 हो जाएगा। अब इनको आगे प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म ऐड करनी है तो हमारे पास ये आ जाएगा ये 2 प्लस जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है -1। उसके बाद है 3 के साथ प्लस करेंगे हम -2 और उसके बाद यहाँ से थर्ड टर्म हमारी है 1 और 1 प्लस हमारे पास 0 हो जाएगा। इसको अगर ऑपरेट करके सॉल्यूशन किया जाए इसको तो ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 -1 हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस प्लस जो है माइनस आ जाएगा 3 -1 2 तो हमारे पास 1 आ जाएगा यहाँ पर भी। एंड नेक्स्ट अगली जो टर्म है हमारे पास वो भी 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास पार्ट जो है 3 का सॉल्यूशन था। अगला हमारे पास जो पार्ट है वो हमारे पास 4 पार्ट है। 4 पार्ट में भी हमारे पास दो मैट्रिक्स 3x3 के दिए हुए हैं और इनको ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए जो मैंने बता दिया फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म के दूसरे के मैट्रिक्स के फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करनी है और सेकंड टर्म सेकंड के, इसी तरह थर्ड टर्म थर्ड के साथ। तो यही हमारे पास पैटर्न चलता आ रहा है। तो मैं अब डायरेक्ट प्लस आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास फर्स्ट टर्म इसकी 1 है तो 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास है 2 तो 2 + 1 जो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 एंड नेक्स्ट हमारे पास 1 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसी तरफ सेकेंड रो में आ जाए तो -1 और प्लस के 2 है तो यह -1 बचेगा। इसी तरह यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी +2 है तो फिर -1 बचेगा। और उसके बाद है -1 और फिर प्लस के 2 है, फिर -1 बच जाएगा। सॉरी, यहाँ पर +1 बच रहे थे क्योंकि 2 जो वैल्यूज़ है वो प्लस की है सारी की सारी, और ये -1 जो है ये जो नेगेटिव की है। उसके बाद हमारे पास नीचे वाली टर्म देखें तो हमारे पास है 0, 0 + 3 हमारे पास 3 आ जाएगा, 1 + 3 तो 4 आ जाएगा, और 2 + 3 तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इस पार्ट 4 का सोल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है। इसमें भी 2 मैट्रिक्स 3x3 के दिए हुए, सेम पीछे वाले जो क्वेश्चन था उसी तरह का है। तो इसमें भी आप डायरेक्ट जो कोशिश करें कि डायरेक्ट हम कैसे प्लस और माइनस कर सकते हैं। इसमें बच्चों की जो मिस्टेक्स होती है वो नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव की होती है, तो वो गड़बड़ ये कर देते हैं। तो इसी की आपने प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ कि 1 प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा तो कितना 2 हो जाएगा, और उसके बाद 2 + 0 तो फिर 2 आ जाएगा। 3 - 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह हमारे पास है 2, ये 2 है और ये प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2 - 2 हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह 3 है, फिर प्लस का और ये माइनस है हमारे पास, ये -1 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 हमारे पास डायरेक्ट 2 बचेगा। उसके बाद 1 है, 1 + 0 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास लास्ट टर्म जो है, लास्ट रो जो है वो है 3 + 0 तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और 1 प्लस ये वाली टर्म देखें, ये है हमारे पास 1 और ये 2 है, 1 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। इसी तरह हमारे पास है 2 और 2 - 1, क्योंकि ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1। तो ये हमारे पास पार्ट जो 5 का सोल्यूशन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 जो है, इस पर भी हमारे पास ब्रैकेट्स फॉर्म का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, इसमें भी डायरेक्ट ऑपरेट करना है। तो 1 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ ऐड हो रही है। इसी तरह 2 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास 0 + 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 + 0 जो है वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास जो है दूसरा मैट्रिक्स वैसे का वैसे है, 1 1 1, ये वैसे सेम एज इट लिख दिया है। अब इसके नेक्स्ट अगला पार्ट हमारे अगला जो है पोर्शन बनेगा, वो स्टेप बनेगा, वो ये दोबारा एडिशन वाली 2 टर्म्स हैं। तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 + 1 हमारे पास कितना, 4 हो गया, और 3 + 1 हमारे पास 4 हो गया है। इसी तरह 1 + 1 2, और 1 + 1 2। तो ये हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे पास जो है आपको जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने समझाए हैं वो क्लियर हो गए होंगे और समझ आ गई होगी। अगर इसके मुतल्लिक़ कोई कन्फ्यूजन या फिर डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।